हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 7 प्रोस से प्रोफेशंस फॉर वुमेन के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो आइए क्वेश्चन को एक एक कर रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, यानी वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार, व्हाट आर द टू मेन हर्डल्स, दो मुख्य हर्डल्स कौन सी होती हैं, यानी दो मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं टू वुमेन्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी, महिलाओं के व्यावसायिक पहचान के लिए। लेट्स सी द आंसर। द एंजल इन द हाउस, एंजल का मतलब देवदूत होता है, इन द हाउस का मतलब घर में, यानी घर में देवदूत। एंड द एक्सट्रीम कन्वेंशनैलिटी ऑफ मैन, यानी पुरुषों की अत्यधिक पारंपरिकता। आर टू मेन हर्डल्स, ये दो मुख्य बाधाएं होती हैं टू वुमेन्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी, महिलाओं के व्यावसायिक पहचान के लिए। द एंजल इन द हाउस इज दैट सैक्रिफिशियल वुमेन हुज सोल पर्पज इन लाइफ इज टू फ्लैटर मैन। घर में देवदूत वह सैक्रिफिशियल वुमेन है, यानी वह बलिदानी महिला है जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, यानी सोल पर्पज, पुरुष की फ्लैटरी करना होता है, पुरुष की चापलूसी करना होता है। एंड हु हैज़ नो माइंड ऑफ हर ओन, और जिसके पास अपना स्वयं का कोई दिमाग नहीं होता है। This phantom prevents a woman writer from expressing her thoughts freely and openly. यह फैंटम का मतलब प्रेत, यह प्रेत एक महिला लेखिका को अपने विचार स्वतंत्र और खुले तौर पर व्यक्त करने के लिए प्रिवेंट्स करता है, रोकता है। एंड द एक्सट्रीम कन्वेंशनैलिटी ऑफ मैन ऑल्सो हिंडर्स द फ्री प्ले ऑफ अ वुमेन्स इमेजिनेशन, और पुरुषों की अत्यधिक पारंपरिकता भी एक महिला की इमेजिनेशन मतलब कल्पना के मुक्त खेल को बाधा डालती है, यानी मुक्त खेल में, फ्री प्ले में हिंडर का काम करती है, बाधा डालने का काम करती है। मैन क्रिटिसाइज, आदमी आलोचना करते हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता की आलोचना करते हैं, इन वुमेन महिलाओं में। तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द एंजल इन द हाउस, यानी घर में देवदूत, एंजल इन द हाउस को एक्सप्लेन करिए। द एंजल इन द हाउस इज दैट सेल्फलेस एंड सैक्रिफिशियल वुमेन हुज सोल पर्पज इन लाइफ इज टू सूथ, टू फ्लैटर and to comfort the male half of the world's population. घर में देवदूत यह निस्वार्थ और सैक्रिफिशियल यानी बलिदानी महिला है जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, यानी सोल पर्पज, दुनिया की आधी आबादी के पुरुष को सूद यानी शांत करना होता है, फ्लैटर उसकी चापलूसी करना होता है, एंड टू कंफर्ट और उसको सांत्वना देना होता है। द टर्म वॉज बोरोड फ्रॉम, ये जो टर्म है द एंजल इन द हाउस, ये जो टर्म है बोरोड मतलब लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? कॉन्वेंट्री पेटमोर्स पोयम, कॉन्वेंट्री पेटमोर की एक पोयम है और उस पोयम का नाम है द एंजल इन द हाउस, यहाँ से ये टर्म लिया गया। दैट सेलिब्रेटेड डोमेस्टिक ब्लिस, जिसने घरेलू आनंद का जश्न मनाया, घरेलू आनंद को सेलिब्रेट किया। दैट एंजल हिंडर्ड द फ्री प्ले ऑफ द माइंड ऑफ वुमेन, उस देवदूत ने एक महिला के दिमाग के मुक्त खेल में बाधा डाली, यानी फ्री प्ले में बाधा डाली। दैट एंजल प्रोहिबिटेड वर्जीनिया वुल्फ हरसेल्फ from writing freely and openly,
उस देवदूत ने वर्जीनिया वुल्फ को स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर लिखने से प्रोहिबिटेड कर दिया था, यानी प्रतिबंधित कर दिया। किलिंग दैट एंजल वॉज अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ अ वुमेन राइटर। उस एंजल को मारना, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय का एक हिस्सा था, और किसके व्यवसाय का? ऑफ अ वुमेन राइटर, एक महिला लेखिका के व्यवसाय का हिस्सा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। कमेंट ऑन द स्टाइल एंड लैंग्वेज, यानी स्टाइल, शैली, लैंग्वेज, भाषा पर कमेंट करना है। यूज्ड बाई वर्जीनिया वुल्फ इन दिस ऐसे, इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा जो स्टाइल और लैंग्वेज यूज की गई है उस पर कमेंट करिए। लेट्स सी द आंसर। द स्टाइल एंड लैंग्वेज यूज्ड इन दिस ऐसे, इस ऐसे में जो स्टाइल और लैंग्वेज का यूज किया गया आर वेरी इफेक्टिव, वो बहुत प्रभावशाली है। वर्जीनिया वुल्फ इज नोन फॉर हर पोएटिक प्रोज, जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो अपने पोएटिक प्रोज के लिए जानी जाती हैं। इन दिस ऐसे, इस निबंध में टू सी हैज एम्प्लॉयड पोएटिक प्रोज, उन्होंने भी काव्यात्मक गद्य का प्रयोग किया, यानी पोएटिक प्रोज का प्रयोग किया। द लैंग्वेज इज ल्यूसिड एंड कॉम्प्रीहेंसिबल, जो भाषा उन्होंने प्रयोग करी वो ल्यूसिड और कॉम्प्रीहेंसिबल थी, स्पष्ट और समझने योग्य थी। द स्टाइल इज कन्वर्सेशनल, जो स्टाइल है, जो शैली है वो कन्वर्सेशनल है, यानी वार्तालाप से संबंधित है। द टोन इज हम्बल, और जो स्वर है वो हम्बल है, यानी विनम्र है। सी गिव्स इलस्ट्रेशन टू मेक हर पोएटिक पॉइंट्स क्लियर, वह अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देती हैं। सी हैज़ यूज्ड विविड इमेजेस, उन्होंने कई छवियों का प्रयोग किया। दैट मेक हर व्यूज इंटेलिजिबल, जो उसके विचारों को सुगम बनाता है, इंटेलिजिबल बनाता है। देयर आर नो क्लजमी सेंटेंसेज, कोई भद्दे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया गया। एंड वर्ड्स आर एबल टू कन्वे हर मोटिव्स, और जो शब्द हैं उसके उद्देश्यों को व्यक्त करने में एबल है, सक्षम है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट आर द बेस्ट प्रोफेशन फॉर अ वुमेन, एक महिला के लिए सबसे अच्छा पेशा क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार राइटिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर अ वुमेन, एक महिला के लिए जो सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है वो राइटिंग प्रोफेशन होता है, यानी लिखने का पेशा होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ चीपर देन अदर प्रोफेशन, ये अन्य पेशों की अपेक्षा चीपर, सस्ता होता है। नो डिमांड इज मेड अपॉन द फैमिली पर्स, पारिवारिक पर्स पर कोई मांग नहीं की जाती है। राइटिंग इज अ रेप्यूटेबल, जो लेखन का पेशा होता है वो रेप्यूटेबल मतलब सम्मान पाने योग्य है। एंड हार्मलेस ऑक्यूपेशन, और हानि रहित पेशा माना जाता है। The cheapness of writing paper is the reason why women have succeeded as writers before they have succeeded in other professions. लेखन पत्र का सस्ता होना ही इसका एकमात्र कारण है। Why women have succeeded as writers before they have succeeded in other professions, क्योंकि महिलाएं अन्य पेशे में सफल होने से पहले लेखिका के रूप में सफल हुईं। तो दोस्तों, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोफेशंस फॉर वुमेन से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए
और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।